वेलकम बैक गाइस। तो आज का सफ़र है ऑस्विच। ये ऑस्विच की जगह हम जाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम ट्रैवल करते हैं। ये हमारी बस है जो हमें ऑस्विच लेके जाएगी और यहाँ पे हम खड़े हैं लाइन में। ऑस्विच का यहाँ से 1 घंटे का सफ़र है जो कि 60 किलोमीटर है। तो चलते चलते आपको ऑस्विच के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते रहता हूँ। इसे यहूदी नरसंहार जिसमें दुनिया भर में होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूरोप की यहूदियों की नाज़ा जर्मनी द्वारा की गई जातीय संहार था। नाज़ा जर्मनी और इसके सहयोगियों ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों को सुनियोजनों से की तरफ से हत्या कर दी थी। इन 60 लाख यहूदियों में 15 लाख से ज़्यादा बच्चे मारे गए थे। बहुत ही दर्दनाक और हैवानियत वाला कृत्य यहाँ पे देखा जा सकता है। धीरे धीरे हमारा सफ़र आगे बढ़ते हुए हम स्विच की तरफ रुक कर रहे थे और रास्ते में हरे भरे पेड़ देख देख कर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये कुछ पुलिस लोग अपनी लैंग्वेज में आपस में बातें कर रहे थे क्योंकि हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और बीच में ही एक जगह पे हमें कुछ इग्नू टाइप के घर दिखे जो कि हमें पता नहीं थे क्या है। ये आ गए हम गेट के सामने ऑस्विच के और यहाँ पे हमें पता चला कि हमें पहले टिकट निकालनी है और हम टिकट काउंटर ढूंढते हुए हमें काउंटर मिला और वहाँ पे हम लाइन में खड़े हुए और हमें टिकट मिल गई। तो टिकट मिलने के बाद हमें समय दिया गया था 2 बजे का। तो उस बीच हम कुछ जगह ढूंढ रहे थे खाने पीने का। तो हमने एक जगह पे हमारा लंच भी कर लिया और लंच करने के बाद हम ये अंदर आ चुके थे। और अंदर आने के बाद हम हमारे गाइड का वेट कर रहे थे। जैसे ही सिक्योरिटी चेक हुआ तो हमें वॉकी टॉकी दी गई थी और हेडफोन्स दिए गए थे। ये सब यहाँ पे हेडफोन्स द्वारा हमें सुनाई गया सब स्टोरीज़ हम आपके सामने बयां करेंगे। ये हेडफोन्स इसलिए दिए गए थे क्योंकि वहाँ पे उन्हें सब शांति चाहिए थी और आजू बाजू का जो परिसर है उन्हें सब शांत चाहिए था, इसलिए हमें यहाँ पे हेडफोन्स दिए गए थे। हम अभी उस जगह पे जाने वाले हैं जिस जगह पे इन लोगों पे अत्याचार किए गए थे। इन लोगों को किस प्रकार रखा गया था, इन लोगों को किस तरह ये लोग मारते थे और जला के राख बनाते थे उनकी, और उस राख का क्या यूज़ करते थे, ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम चाह रहे थे ये टनल में से हमें आगे लेके जा रहे थे वो, और आगे बढ़ते बढ़ते हम ये सब चीज़ें कैप्चर कर रहे थे। ये पूरा सफ़र जो भी हम देखने वाले थे हमें बताया गया था कि ये 2.5 घंटे का सफ़र है और 2.5 घंटे हमें लगने वाले हैं ये पूरा मंज़र देखने के लिए। और हमें सब पैदल ही घुमाया और हम घूमते घूमते अंदर तक आ चुके थे। यहाँ पे चंद तस्वीरें हैं जो कि उस ज़माने में उन लोगों पे कैसे अत्याचार किया करते थे, तो सबकी तस्वीरें यहाँ पे उन्होंने रखी थी। और हम आगे बढ़ते हुए ये कुछ लेबलिंग्स किए थे बट हमें पता ही नहीं था इन सब को पढ़ने के लिए, इसलिए हम आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर हमें आगे जाने के बाद उनका मकान, उन्हें रहना सहना कैसा हुआ करता था ये हम आगे देखेंगे। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक जगह पे हम आ गए जहाँ पे उन्हें रखा गया था, उन लोगों को कैसे रखा गया था वो सब चीज़ें हम अभी देखेंगे।
जैसे ही हम आगे बढ़ते गए, उन्होंने हमें एक चीज़ दिखाई जहाँ पे वो लोग अपना खाना बनाया करते थे। और उस जगह पे आप देख पा रहे हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे वो लोग अपने खाना और सब कुछ, उन लोगों के लिए जो भी खाना लगता था, ये वो जगह है। उन लोगों के लिए जो भी खाना लगता था वो सब यहाँ पे इन कमरों में वो खाना बनाया करते थे और लोग खाना खाते थे। ये वो तस्वीरें हैं जब वो कुक अपने खाना बना के लोगों को खिलाया करते थे। उस ज़माने की तस्वीरें हैं ये। धीरे धीरे हमारा सफ़र आगे की तरफ बढ़ रहा था और उस जगह पे हम आ चुके थे जिस जगह पे इन लोगों को रखा जाता था। ये देख सकते हैं आप, 2 मंजिली इमारतें जो कि इन लोगों को इन जगहों में रखा जाता था। यहाँ पे बताया जाता है कि ये लोग यहाँ पे कम पड़ते थे, मतलब इन लोगों के लिए ये जगहें कम पड़ती थी, तो इसलिए उन्होंने और अलग बहुत सारे कैंप्स बनाए थे। अभी हम जाते हैं अंदर, इन जगहों के अंदर, और देखते हैं कि क्या क्या मंजर था। जैसे ही हम अंदर की तरफ बढ़े, आप ये नक्शा देख पा रहे हैं। ये नक्शा बताता है कि हर एक जगह से ये जगह पे उन लोगों ने यहूदी लोगों को जमा किया था और ये हर एक यूरोप में के हर एक कंट्री में से उन लोगों को इस जगह पे लाते थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पे बताया कि कितने जनों को यहाँ पे लाया गया था और उनकी संख्या क्या क्या थी। ये सब यहाँ पे इन्होंने रिकॉर्ड्स यहाँ पे अपडेट किए हैं। धीरे धीरे सफ़र आगे बढ़ता गया। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। देखिए उन लोगों को तब कैसे लाया जाता था और उन पे कैसे जुल्म होता था, ये हम आगे जाके और देखेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें बताई गई थी उसमें, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और यहाँ पे हमें एक बेसमेंट में लेके जा रहे थे जहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें रखी थी जो कि हम अभी आगे जाके देखेंगे। ये कुछ तस्वीरों के द्वारा हमें बताया जा रहा था कि उन लोगों को इस जगह पे लाने के लिए ट्रेन में कैसे लादा गया था और ट्रेन में कैसे भर भर के ये लोग हर एक यूरोप के कंट्री में से यहाँ पे लेके आया करते थे और उन पे अत्याचार होता था। ये कुछ नज़दीक से तस्वीरें ली गई थी उस ज़माने में और इन्हें ट्रुप्स में डिवाइड किया जाता था। ये आप देख सकते हैं डेथ ऑफ रोड। और यहाँ पे देखिए ये ट्रेन में कैसे लादे गए हैं लोग और ये इसमें ले जाके उनको एक जगह पे पॉइजनस गैस देकर उन्हें मारा जाता था। और ये सब चीज़ें यहाँ पे उन्होंने दिखाई गई है। ये मंज़र बहुत ही डरावना था यहाँ पे। इसलिए इन्होंने शांति रखी है क्योंकि हमें सब हेडफोन्स में ये सब अपडेट्स दे रहे थे। अब भी मुझे समझ में आया कि ये इन लोगों ने हमें ये हेडफोन्स क्यों दिए थे।
यहाँ पे सब शांति रखने के लिए ये सब चीज़ें उन्होंने हमें दी थी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में छोटे छोटे बच्चे कैसे लाइन में खड़े थे और उन्हें लग रहा था कि इन लोगों ने हमें यहाँ पे काम के लिए बुलाया है, बट उन्हें क्या पता था कि इन लोगों को ये ले जाके क्या करने वाले हैं। इन लोगों को अभी भी पता नहीं था कि इन लोगों के साथ ये क्या जुल्म करने वाले हैं। ये बढ़ते जा रहे थे आगे। ये ट्रेन्स में भर भर के लाते थे इन लोगों को और यहाँ पे उनको डंप करते थे। ये देखिए कैसे इन्हें जिंदा जलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप धुआं देख सकते हैं। ये धुआं में कैसे इन लोगों को अंदर ढकेला जा रहा था। या आप इन्होंने देखा एक मॉडल बनाया है उस ज़माने में इन लोगों को कैसे रखा करते थे। और ये मॉडल आप देख सकते हैं कि एक बेसमेंट भी था नीचे, जिसमें इन लोगों को नीचे मौत के घाट फेंका जाता था। और ये नीचे आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे जो लोग दिख रहे हैं आपको उन मॉडल में, तो उनमें बताया गया है कि इन लोगों को इसके अंदर कैसे रखा करते थे। ये आप देख सकते हैं ये पॉइजनस गैस के वो डब्बे हैं जो कि यहाँ पे उन्होंने रखे थे। इनमें से जो पॉइजनस गैस छूटता था वो लोगों को दिया जाता था और वो चेम्बर में उनको मार दिया जाता था। ये उनके कुछ चीज़ें थी जो कि इन्होंने जतन करके रखी थी यहाँ पे। आगे हम बढ़ते जा रहे थे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए आप देख पाएंगे ये उनके बर्तन थे। ये लोग इतने आशा से आए थे कि यहाँ पे उनको कुछ काम मिलेगा और ये काम लेने के लिए अपने घर में से जो भी बर्तन है सब कुछ लेके आए थे। और ये बर्तनों का इन्होंने जतन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए उनके जूते, यहाँ पे बहुत सारे जूते आप देख पाएंगे उन लोगों के जो कि इन्होंने जतन किए हैं। ये उनके कपड़े हैं जो कि उस ज़माने पे उन्होंने पहना करते थे, वो सब छोटे बच्चों के कपड़े। ये उनके बैग्स जो कि लेदर बैग्स और जो भी बैग्स उन्होंने लाए थे उस ज़माने में, सब यहाँ पे उन्होंने जतन करके रखे थे कि ये लोग अपने काम के हिसाब से आए थे, पर उन्हें मालूम नहीं था कि ये लोगों पे क्या जाती होने वाली है। तो ये सब चीज़ें देख सकते हैं। ये कैदियों के कपड़े थे जो कि उस ज़माने में उनको दिया जाता था। ये देखिए आप, ये हाथों पे नंबर लिखा करते थे और ये उन पे बताया जाता था कि ये कलर के लोग ये जगह पे जाएंगे, ये कलर के लोग वो जगह पे जाएंगे। ये कलर पे उनका सब डिवीज़न होता था। ये सेक्टर में ये लोग जाएंगे और वो सेक्टर में। ये नीचे बेसमेंट आप देख पाएंगे। बेसमेंट में हमें लाया गया था। ये बेसमेंट में इन्होंने हमें बोला था कि फ़ोटोग्राफ मत लीजिए, बट स्टिल हमने लिए हैं कुछ। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कैदियों को कैसा रखा जाता था, बंद कमरे में, अंधेरे में, और दरवाज़ा पूरा लॉक किया। जैसे ही हम आगे बढ़े, हम आ गए हैं दूसरे एक कैंप में, जो कि पहला कैंप उन्हें कम पड़ता था लोगों को रखने के लिए, इसलिए उन्होंने और एक कैंप खड़ा किया और इधर उन लोगों को लाया गया जो कि दूर दूर से यूरोप में की कंट्रियों में से ये लोगों को यहाँ पे लेके आते थे और यहाँ पे रखते थे। आप देख पाएंगे आगे हम कैसे हम ये सफ़र देखेंगे। ये बहुत ही दर्दनाक सफ़र था इन लोगों के लिए। आप यहाँ पे एक पटरी देख सकते हैं। ये जो पटरी देख रहे हैं आप, यहाँ से लोगों को भर भर के अंदर लेके जाते थे और उधर जाके इनको पॉइजनस गैस देकर जलाया जाता था। अभी आगे देखेंगे, यहाँ से मेन गेट से उस जगह पे जाने के लिए 1 किलोमीटर का सफ़र है, जो कि आप ये देख सकते हैं इनके कैंप्स। यहाँ पे हम जाएंगे, हम धीरे धीरे हम एक कैंप के अंदर जाएंगे। एक जगह पे आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे लोग कैसे रहा करते थे उस ज़माने में। अभी धीरे धीरे हमारा गाइड हमें अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं और हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ तस्वीरें उन्होंने रखी थी और ये जो पोल्स देख रहे हैं आप आजू बाजू में, उतने पोल्स वाले ये सब घर वहाँ पे रहा करते थे। अभी सिर्फ वो पोल्स रखे हैं क्योंकि उस ज़माने में ये सब डिस्ट्रॉय कर दिया था इन लोगों ने।
और इन लोगों को छुटकारा मिला था। ये देखिए कितना बड़ा एरिया है और ये सब एरिया में इस प्रकार के घर यहाँ पे रहते थे, जो कि ये घोड़ों के तबेले थे, बट इनको इन्होंने ह्यूमन के लिए रखने के लिए घर दे दिए थे। ये घोड़ों के तबेले आप देख सकते हैं। ये देखिए बेड कैसे थे उस ज़माने में और इसमें ये लोग रहा करते थे। हमारी गाइड बताती है कि ये लोगों को आंग पे ओढ़ने के लिए चादर भी दिया नहीं जाता था। ठंडी में ये लोग ऐसे ही सोया करते थे। इनके आंग में कीड़े लग जाते थे, तभी भी इन्हें कोई देखा नहीं करता था। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे खुले में वो स्नान करते थे और ये स्नान करते हुए उन्हें ठंडी में बहुत ही तकलीफ़ होती थी। आपको पता है यहाँ का टेम्परेचर कितना लो रहता है ठंडियों में सर। तो उस प्रकार आप सोचिए इन लोगों को कैसे यहाँ पे रखा गया था और ये किस परेशानी में थे और ये कितने अत्याचार उन पे हुआ करते थे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए एक जगह पे आ गए थे, जो कि बहुत ही डरावनी जगह थी। अभी आपको हम दिखाएंगे कि वो जगह पे लोगों के साथ क्या हुआ करता था और वो जगह से लोग उनको कहाँ लेके जाते थे। ये देखिए आप आगे जाके देखेंगे उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते थे और उन लोगों ने आवाज़ ना होना चाहिए और चिल्लाना नहीं चाहिए, इसलिए उनको एक चेंबर में डाला किया करते थे। ये देखिए ये जो आप ट्रेलर देख रहे हैं, ये इस ट्रेलर में उन लोगों को डंप किया जाता था और एक जगह थी जहाँ पे उन लोगों को एक चेंबर था। उस चेंबर में जहरीली गैस देकर उन लोगों को दम घुटकर मरते थे लोग और इस ट्रॉली में डाल के आगे एक शमशान घाट था, उस घाट पे लेके जाके इन लोगों को जलाया जाता था। जो भी राख उठती थी धुएं और उसके देखकर लोगों को लगता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ये बहुत ही दर्दनाक सफ़र था और ये बहुत ही इन लोगों ने अत्याचार सह किए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक कंट्री ने अपना कंडोलेंस यहाँ पे इन लोगों के लिए रखे थे और उन्होंने पत्थर पे यहाँ पे कोर के ये मंज़र लिखा था। आज के लिए इतना ही, बस शुक्रिया दोस्तों।